नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आज फिर हाजिर हूं एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी। कृपया इसे दिन में देखें, रात में ना देखें। और कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी को शुरू करते हैं। अमावस्या की रात और हत्यारिन प्रेतात्मा। दीपावली की वो खौफनाक रात। सब लोग यह तो जानते ही हैं कि दीपावली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दीपावली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 18 साल का अमित इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त राहुल के साथ दीपावली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी राहुल की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान के घर के पीछे गई। वहाँ एक सुंदर सी लड़की लाल साड़ी पहने दिया जला रही थी। राहुल अमित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर सी लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभावने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। अमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही अमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली सी परछाई थी जो अमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। अमित जैसे ही राहुल को यह बताने के लिए ऊपर उठा, उसने देखा कि राहुल सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। अमित बेहद घबराने लगा था। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ें आने लगती है, छन छन छन, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। अमित उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। अमित उस लाश का चेहरा देखकर पूरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राहुल की ही लाश थी। अमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार अमित को वह मुस्कान मन लुभावने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावने वाली लगी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वह धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब भी अमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहने हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। अमित उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए अमित की तरफ बढ़ रही थी। अमित ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना सोचे सीधे घर से भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी अमित के पीछे आ रही थी। वह लड़की अमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन अमित तब तक बाहर निकल चुका था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई और अमित को उस लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। अमित वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह अमित जब उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त राहुल कल रात से लापता है। तब अमित ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दीपावली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर अमित पूरी तरह हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त राहुल कभी वापस नहीं आया
और अमित को आज भी दीपावली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हॉरर कहानियाँ सुनने को मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।